नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में अपनी टमाटर की फसल में बिना मल्चिंग और ड्रिप लगाए अपनी टमाटर की फसल से भीषण उत्पादन लेने के लिए कौन से खेत का चुनाव करें, खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें, बेड प्रिपरेशन कैसे करें और पौध रोपाई किस विधि से करें जिससे टमाटर की फसल में बहुत कम लागत लगाकर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियाँ समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। पहले बात करते हैं कि टमाटर की खेती वर्ष में कितनी बार की जाती है और उसकी खेती करने का यानी पौध रोपाई करने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताते चलूं कि टमाटर की खेती वर्ष में मुख्यतः 3 बार की जाती है। जैसे बरसात के मौसम में अपनी टमाटर की फसल से उत्पादन लेने के लिए जो है जून व जुलाई महीने में पौधे की रोपाई की जाती है, तो वहीं सर्दी के मौसम में टमाटर की फसल से उत्पादन लेने के लिए जो है अक्टूबर और नवंबर महीने में पौध रोपाई की जाती है। और वहीं गर्मी के मौसम में टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए जनवरी और फरवरी महीने में पौध रोपाई की जाती है। और टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जिससे निकलने वाले उत्पादन का मंडी रेट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। जैसे कि कभी 5-6 रुपये किलो से लेकर 50-60 रुपये किलो तक बड़े ही आसानी से टमाटर बिकता है। यही कारण है कि कुछ किसान भाई टमाटर की खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा जाते हैं, तो कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो अपनी फसल में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। इसीलिए जब भी आप टमाटर की खेती करने जाएं तो आप लोगों को 1-2 चीज़ विशेष कर ध्यान रखना है कि टमाटर की फसल में कोशिश करें कि कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक उत्पादन निकालें। जिससे होगा क्या कि अगर आप लोगों का मंडी भाव भी कम मिलता है तो भी आप लोग अपनी टमाटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब बात करते हैं कि टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, यानी कौन सी मिट्टी में अगर टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग की जाए तो एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जिसके पौधे की अगर हम लोग पौध रोपाई बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी, जिस खेत की मिट्टी का pH मान जो है 6 से 7 के बीच का हो और अच्छे जल निकास वाली मिट्टी हो, अगर आप लोग उस खेत में जो है टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप लोग अगर अच्छे से देख रेख कर ले जाते हैं तो आप लोग अपनी टमाटर की फसल से एवरेज से भी ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर हम अपने खेत की मिट्टी का pH मान कैसे चेक करें। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हमने ऑलरेडी पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि आप लोग अपने खेत की मिट्टी का pH मान कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें हमने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो है लिटमस पेपर की सहायता से अपने खेत की मिट्टी का pH मान कैसे चेक कर सकते हैं और डिजिटल मीटर की सहायता से आप लोग अपने खेत की मिट्टी का pH मान कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर pH मान कम या ज़्यादा है तो उसे सामान्य कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो जब ये वीडियो हमने बनाया हुआ था तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से किसान भाइयों का ये क्वेश्चन था कि हमारे एरिया में ना तो लिटमस पेपर मिल रहा है और ना ही डिजिटल मीटर मिल रहा है, तो हम अपने खेत की मिट्टी का pH मान कैसे चेक करें। इसी समस्या को देखते हुए किसान भाई आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को, अगर आपके एरिया में यह लिटमस पेपर या फिर ये डिजिटल मीटर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इसे ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं, इसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में मिल रहा है तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर आपके एरिया में डिजिटल मीटर या फिर जो है लिटमस पेपर नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके जो है इसे आसानी से खरीद सकते हैं। ये तो हो गया टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव। अगर खेत तैयारी की बात करें तो देखिए दोस्तों, टमाटर की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। इसीलिए इसकी खेती करने से पहले यानी पौध रोपाई करने से पहले आप लोगों को अपने खेतों में प्रति एकड़ जो है 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डालकर जो है खेत की जो है 1 से 2 बार गहरी जुताई कर दें। उसके बाद अगर आप लोगों के खेत की मिट्टी में नमी है तो ठीक है, अन्यथा सिंचाई कर ले। जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो 1 से 2 बार जो है कल्टीवेटर चलाकर अंतिम जुताई करने से पहले जो है प्रति एकड़ जो है 50 kg DAP, 100
100 केजी जो है एसएसपी, 30 केजी जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश और 30 केजी जो है नाइट्रोजन अपने खेतों में अच्छी तरीके से फैलाकर जो है उसकी जुताई कर दें। अगर आप लोग इस तरीके से अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो टमाटर की फसल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लंबे समय तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है, तो अगर आप लोग इतना बेसल डोज अपने खेतों में डालकर पौध रोपाई करते हैं तो शुरुआती दिनों में जो टमाटर का पौधा है वो बहुत ही तेज़ी से मिट्टी में अपना पकड़ बनाएगा और उसका अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगा। किसान भाई, ये तो हो गया टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव एवं खेत की तैयारी। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग गर्मी के मौसम में टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोग कम बजट में कैसे बेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि किसान भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने जनवरी के महीने में ही अपने टमाटर के पौधे की यहाँ पर जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दी है और बेड प्रिपरेशन करने में हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पर खर्चा नहीं किया है। इसके लिए किसान भाई आप लोगों को करना क्या है कि अपने खेतों में जो है 4 फीट की दूरी पर जो है अपनी नाली बनाना है। अगर दोनों तरफ आप लोग नाली बना दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक जो है 4 फीट चौड़ा यहाँ पर बेड बनकर तैयार हो जाता है। तो जैसा कि किसान भाई आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमने बेड के दोनों सिरे पर जो है 4 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट पर जो है अपने टमाटर के पौधे पे जो है पौधे की जो है ट्रांसप्लांटिंग करी हुई है और पौधे से पौधे की दूरी जो हमने 1.5 से 2 फीट रखी हुई है। कहीं पर जो है 1.5 फीट है तो कहीं पर हमने जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है 2 फीट रखा हुआ है। आप भी गर्मी के मौसम में कुछ इस प्रकार से जो है बेड प्रिपरेशन करके जो है कम लागत में अपनी टमाटर की फसल से अच्छा खासा उत्पादन। गर्मी के मौसम में ये बेड इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल होने वाला है क्योंकि गर्मी के मौसम में चलता है लू। अप्रैल के महीने में लू चलना शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप लोग गर्मी के मौसम में झालर विधि से टमाटर की फसल से उत्पादन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर फ्लावर जो है ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादातर आती है क्योंकि लू चलता है। ऐसे में हम करेंगे क्या कि इस नाली की सहायता से अपने फसल की सिंचाई करेंगे और जो टमाटर का पूरा पौधा होगा यानी उसकी लताएं होंगी वह बेड पे आ जाएंगी और वहाँ पर सूखे सूखे पर जो है अपना उत्पादन देंगी। इससे हमारे टमाटर की फसल में खरपतवार भी बहुत कम। किसान भाई अभी तक आप लोगों ने देखा टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव, खेत की तैयारी और बेड प्रिपरेशन कैसे करें। अब बात करते हैं कि टमाटर की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना है जिससे आने वाले समय में आप लोगों की अपनी टमाटर की फसल में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। तो इसके लिए किसान भाई आप लोगों अगर अपने खेतों में जो है टमाटर के पौधे की नर्सरी डाले हैं तो उसको आप लोगों को सर्वप्रथम उखाड़ना है। उखाड़ने के बाद उसकी जड़ों को आप लोगों को धो लेना है। धोने के बाद किसान भाई आप लोगों को जो है अपने खेतों में जो है अगर आप लोगों ने हाइब्रिड किस्मों का चुनाव किया है तो पौधे से पौधे की दूरी जो कम से कम 1.5 से 2 फीट रखें और लाइन से लाइन की दूरी जो है 4 फीट रखें। अगर आप लोगों ने देसी किस्मों का चुनाव किया है तो आप लोग अपने सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसे कम या ज़्यादा दूरी पर पौध रोपाई कर सकते हैं। पौध रोपाई करने के बाद किसान भाई जब आप लोग अपने टमाटर के पौधे में 2 से 3 टाइम पानी डालते हैं तो आप लोग 1 से 2 टाइम जो है सादा पानी उसमें चला सकते हैं, यानी सादा पानी डाल सकते हैं। लेकिन तीसरी बार यानी लास्ट बार जब भी आप लोग अपने टमाटर के पौधों में पानी डालने जाएँ तो आप लोगों को उस समय एक विशेष बात का ध्यान रखना है। प्रति लीटर जो है 3 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है और आप लोगों को अच्छी तरीके से घोल बनाकर जो है अपनी टमाटर की पौधे की जड़ों के पास जो डाल देना है। इससे होगा क्या कि आप लोगों के जो टमाटर के पौधे हैं उनका जड़ों का शोधन हो जाएगा, उसके आसपास की जो मिट्टी है उसका भी शोधन हो जाएगा। इससे होगा कि आप लोगों की जो टमाटर की फसल है उसकी जो जड़ें हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं आएगा और आप लोगों की टमाटर की फसल जो है यानी जो टमाटर का पौधा है शुरुआती दिनों में ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग जाएगा और आने वाले दिनों में आप लोग अपनी टमाटर की फसल से अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। ये थी टमाटर की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी का चुनाव, खेत की तैयारी, बेड प्रिपरेशन और पौध रोपाई करते समय कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखने चाहिए इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और आप लोग हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें क्योंकि हमने भी अपने खेतों में टमाटर के पौधे की यहाँ पर जो है ट्रांसप्लांटिंग कर दी है और आने वाले समय में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में तरह तरह की आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे।